नमस्ते दोस्तों। आज हम किताब वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं पाठ संख्या 1 ध्वनि पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहता है। तो हमने जब कविता पढ़ी है उसका पहला पद है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि को विश्वास है कि उसके जीवन में जो बसंत रूपी यौवन आया है तो उसके मन में एक नया जोश है, वह उमंग है। और वो जो सोए हुए निद्रित फूल हैं उनको जगाने के जो ऐसे कार्य हैं, उसे बहुत सारे नए नए कार्य करने हैं, नए नए काम करने हैं। और यह वो युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उबारना चाहता है और उनमें चुस्ती व जागरूकता लाना चाहता है। इसीलिए कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत होना असंभव है, अभी उसका अंत नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस से हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो जो कवि है वो फूलों को जो अनंत तक विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए वो कहता है कि वो जो निद्रित कलियां हैं उनको जगाना चाहता है, उनसे आलस दूर हटाना चाहता है। तो इसलिए कह रहे हैं फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन कलियों की स्थिति से उन्हें निकाल कर खिले फूल बना देना चाहता है। कलियां कहते हैं जो आधा खिला फूल हो, तो इसीलिए उनको पूरा खिला देगा, फूल बना देना चाहता है कवि। और उसका ये भी मानना है कि मेरा जो जीवन है उसमें वसंत रूपी यौवन आया हुआ है, तो इसीलिए मैं उनके जो निद्रित कलियां हैं उनके सिर के ऊपर या उनके शरीर के ऊपर हाथ फेरूंगा, कोमल हाथ फेरूंगा और उन्हें अपने हाथों का बसंती स्पर्श दूंगा, जिससे वो खिल जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और वह फूलों की आंखों से जो आलस है, उस तंद्र आलस है, उसे हटाकर उनमें चुस्ती व जागरूकता पैदा करना चाहता है, उनमें चुस्ती व जागरूकता लाना चाहता है। तो प्रश्न संख्या 3 है, कवि पुष्पों की तंद्र आलस और आल से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। जो कवि है वो पुष्पों की तंद्रालस और आल से दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमलता से अपना हाथ फेरना चाहता है, जिससे क्या होगा, कोमलता से हाथ फेरने से वो जाग जाएंगे क्योंकि वो निद्रित कलियां हैं, और उनको जगाकर उनके शरीर में जो चुस्ती लाएगा, प्राणवान मतलब उन्हें प्राण देगा, नया जीवन देगा। आभावान उन्हें चमकदार बनाएगा, चमकना सिखाएगा। और पुष्पित उन्हें खिले हुए फूल बना देगा, सुगंधित फूल बना देना चाहता है। इसीलिए कवि कहता है कि उन्हें नींद से जगाना पड़ेगा। तो कवि नींद से में पड़े युवकों को प्रेरित करने के लिए उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। तो उनको उनकी मंजिल बताएगा, उनको नया मार्ग दिखाएगा जो अलसाए हुए फूल हैं, और उनका जो आलस है उसको दूर भगाने के बाद उनमें एक उत्साह का संचार करेगा। तो उन्हें आलस से दूर हटाने के लिए कवि बहुत कुछ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अभी वसंत रूपी यौवन ने प्रवेश किया है। प्रश्न संख्या 4, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पे होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व
अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखने ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली इत्यादि। जो वसंत ऋतु है उसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि जो ऋतु है वो बहुत ही सुहावनी होती है। ये जो ऋतु है इसमें जो प्रकृति है, कुदरत है, उसमें यौवन होता है, अर्थात वो यौवन की अवस्था में होती है अपने। तो इस ऋतु के आने से जो सर्दी है वो कम हो जाती है और मौसम भी सुहावना होता है। और जो पंच तत्व हैं हमारे जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये अपना प्रकोप छोड़ देते हैं तथा अपने शांत रूप में आते हैं। तो इसीलिए इनका जो रूप है वो मोहक होता है और पेड़ों पे नए नए पत्ते उग जाते हैं और आम के ऊपर बूर आ जाता है। तो इसी प्रकार जो खेत हैं वो सरसों के फूलों से भरे पीले पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों, पवन मतलब वायु, पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल भी पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी हो गई, महाशिवरात्रि होगी, होली होगी इत्यादि। प्रश्न संख्या 5, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो जो हमारे बसंत ऋतु में जो त्यौहार आते हैं उनके नाम बताने और उनमें से किसी एक के ऊपर निबंध लिखना है। तो उत्तर है बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली इत्यादि। तो अब हम एक होली के त्यौहार पर निबंध लिखेंगे। तो हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पुरानी कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भगत प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी भुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रति वर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बच जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रुओं को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमन से वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भावना बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो ये अब हम इस पे एक होली का त्यौहार हम लिख सकते हैं। तो आप चाहे महाशिवरात्रि पे या बसंत पंचमी के बारे में भी लिख सकते हैं, जो भी इस महीने में आता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप होली का त्यौहार लिख लीजिएगा। तो ये है हमारा होली का त्यौहार।